का सिनोनिम है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है मेहरान, और गढ़ का मतलब होता है किला। सूर्यवंशी राजाओं का किला 550 साल पुराना है। इसके बारे में अंदर बताएंगे आपको। का फर्स्ट फोर्ट है जिसमें एलिवेटर है, बाकी कहीं एलिवेटर नहीं है। फर्स्ट मेहरानगढ़ आप घूमने आए हैं। ब्लू सिटी के बारे में मैंने आपको बताया, टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए ब्लू हाउसेस किए जाते थे। ये सब नीचे ओल्ड सिटी का पार्ट है। एक वॉल आपको पहाड़ पे नजर आ रही होगी, ये सिटी वॉल है, 400 ईयर्स ओल्ड, 400 साल पुरानी है सिटी वॉल। इस वॉल के अंदर अंदर ओल्ड सिटी है, वॉल के बाहर न्यू सिटी है। 1250 से टिल टुडे अभी जो प्रेजेंट महाराजा है हमारे महाराजा गज सिंह जी सेकंड, ये 75 ईयर्स ओल्ड है, 75 साल के, और 800 साल में ये 39 जनरेशन है, 39वीं पीढ़ी जो यहाँ राज कर रहे हैं। 800 साल पुराना गौरवशाली राज हमारे यहाँ का राजघराने का है इतिहास। तो इसमें 550 साल पुराना ये फोर्ट है, और इससे पहले 300 साल जो रहे वो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर जगह है मंडोर। मंडोर जाके आए आप कल? तो मंडोर गार्डन जो है, मंडोर गार्डन के पहले मंडोर में एक किला हुआ करता था। जोधपुर के फाउंडर जो थे राव जोधा, उनके फादर थे रिडमल। रिडमल की सिस्टर थी जिसकी शादी हो रखी थी चित्तौड़, और उनके हस्बैंड की अचानक डेथ हो गई। तो उनकी विडो सिस्टर का सपोर्ट करने के लिए जोधपुर के राजा यहाँ से रिडमल वहां चले गए, उनका सपोर्ट करने के लिए, विडो सिस्टर का, कोई वो राज्य कैसे संभाले करे। तो वहां पे यहाँ के राजाओं का आधिपत्य ज्यादा हो गया, मतलब उनका ऑर्डर ज्यादा चलने लग गया। तो वहां के सामंतों ने मिलके रात को जब वो सो रहे थे उनकी हत्या कर दी पलंग पे सोते समय, ठीक है। और उनके बाद उनके बेटे थे राव जोधा, उनको मारने के लिए वहां से चित्तौड़ से सेना उनके पीछे भागी। जोधा वहां से भागे और लगभग 8-9 साल उनको यहाँ से भागा निष्कासित रहना पड़ा। मंडोर के किले पे चित्तौड़ के राजाओं के महाराणाओं का अटैक होके कैप्चर हो गया। मंडोर का किला उन्होंने कैप्चर कर लिया। पहले एक राजा अगर किसी दूसरे किले पे कैप्चर कर ले, जीत लेता था, तो उसके सारे गुप्त मार्ग उसको पता चल जाते थे। तो 7-8 साल उस किले पे राज उनका रहा। उसके बाद में नए किले की जब वापस राव जोधा ने इस मंडोर को जीता, और जीतने के बाद नया किले की स्थापना की इस मेहरानगढ़। नया किला इसलिए बनाना जरूरी था कि इन फ्यूचर आगे कभी लड़ाई होगी तो उनको सारे रास्ते पता है, तो हम अभेद्य नहीं रहेंगे, हमको डिफीट होने में बहुत आसानी रहेगी, मारने में उनको। तो इसलिए नए किले का निर्माण वहां से 9 किलोमीटर वेस्टर्न साइड में इधर किया, और ये धरातल से 400 फीट हाइट पे, कंस्ट्रक्शन का हाइट है 120 फीट, 12 मंजिल, और 12 मंजिल के ऊपर 3 मंजिल बना हुआ है। राव जोधा ने 12 में 1459 में इस किले की नींव रखी, इस किले को बनाना शुरू किया, कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट होने में इसको लगे लगभग 300 साल, 300 ईयर्स। 300 सालों में जैसे जैसे राजा आते गए, 26 जनरेशन ने अपनी नीड एंड नेस्टी के अकॉर्डिंग इसमें एडेड डिसमेंटल किया। एक राजा ने पूरा किला नहीं बनाया, अलग अलग टाइम में बनाया। इवन प्रेजेंट किंग जो अभी जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी है, उनके द्वारा भी ये लिफ्ट जनरेट हुआ। तो ये पूरा 12 मंजिल जो है ये चढ़ाई है पूरा। 1459 में जब ये फोर्ट बनना शुरू हुआ, उस समय इंडिया में मुगल्स नहीं आए थे। मुगलों में सबसे पहला आया बाबर, जो इंडिया में 1526 में आया। कैनन इंट्रोड्यूस उसने किया। 1526 में तोप वो लेके आया, बंदूक वो लेके आया। तो उससे पहले तोप नहीं थी, गन नहीं थी। उस समय किसी किले पे अटैक होते थे, फाइट होता था आमने सामने का, तलवारों से, तलवार भाले तीर कमान यही होते थे, दूर से मारने की क्षमता नहीं थी। उस समय किसी किले के ऊपर अटैक होता था, किले के बड़े बड़े दरवाजे तोड़ने के लिए एलिफेंट का प्रयोग करते थे। एलिफेंट को रात भर शराब पिलाई जाती थी, वाइन या ओपियम पिलाते थे, अफीम, नशा करवाते थे। एलिफेंट नशे में पागल हो जाए तब सवेरे उसको ऑर्डर करते थे दरवाजा तोड़ने के लिए। इस किले के दरवाजे कभी नहीं टूटे, क्योंकि नशे में जो एलिफेंट हो उनको टायर्ड करने के लिए 12 मंजिल हाइट का स्टीप चढ़ाई है, क्लेम। एलिफेंट चढ़ते चढ़ते थक जाए। उसके बाद जो गेट है वो सामने नहीं, सामने वॉल है। गेट बनाया शार्प राइट 90 डिग्री एंगल में, ताकि शार्प राइट 90 डिग्री एंगल में एलिफेंट टर्न करेगा, स्पीड तोड़नी पड़ेगी उसको, पावर कम लगेगी। और थर्ड, एलिफेंट हेड साइज में, हाथी की सर की साइज में उस गेट के ऊपर लोहे के बड़े बड़े स्पाइक्स लगे हुए हैं, ताकि बच्ची कुछ शक्ति से भी चोट करे उसके सर में चोट आए। और फोर्थ, उस गेट के बिल्कुल सामने वॉल है, ताकि एलिफेंट को स्टार्ट नहीं मिले मारने के लिए। तो ना तो पूरी पावर से अटैक कर पाता था, ना ही किले के दरवाजे कभी टूटे। तो ना तो आप लोग एलिफेंट हो, ना ही आप लोगों ने नशा कर रखा है, इसलिए आपको लिफ्ट से लाए। ठीक है। इंडिया में 1570 किलो में फर्स्ट फोर्ट है जिसमें लिफ्ट है। हिस्ट्री सुन के सब सीरियस हो गए थे, इसलिए थोड़ी मजाक कर लिया ना, पूरा मत मानना है।
दौलत खाना जहाँ दौलत रखी जाती थी, खजाना यहाँ रखते थे, और इसी के नाम से इस चौक का नाम है दौलत खाना चौक। इस किले में 5 टैंक है जिसमें 3 लाख लीटर, ऐसे 5 टैंक है जिसमें 10 लाख लीटर पानी स्टोरेज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। और आप जहाँ खड़े हैं आपके जस्ट नीचे मंदिर है, आप मंदिर के ऊपर खड़े हैं। आधे में पानी का टैंक है, आधे में मंदिर है, दरवाजा नीचे है, सीढ़ियाँ उतरती है, आधे में टेम्पल बना हुआ है काला गोरा भैरव कुल देवता। दौलत खाना में अंडरग्राउंड में खजाने रखते थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात खजाना सारा। रॉयल फैमिली 1944 से पहले यहाँ रहती थी, तब राजाओं का बैंक था। अभी ये मिनी म्यूजियम है, जो सीनियर सिटीजन हो, हैंडीकैप हो, व्हील चेयर पे हो, 3 मंजिल ऊपर जाने में दिक्कत हो, तो एक एक दो चीज़ जो ऊपर भी देखेंगे उसका एक एक दो चीज़ सैंपल के रूप में यहाँ रखा गया। अभी पालकियाँ देख के आए, एक पालकी है 300 साल पुरानी, लकड़ी पे सोने की पॉलिश है, आपके अहमदाबाद गुजरात से जीत के लाए। जोधपुर में एक राजा हुए महाराजा अभय सिंह, जिन्होंने गुजरात के अहमदाबाद के ऊपर अटैक किया 1730 में। वहाँ के गवर्नर सर बुलंद खान को युद्ध में हरा के 80 किलो सोना इस पालकी माडोल में भर के पालकी माडोल जीत के लाए। और उनका नाक काटने के लिए उन किले के दरवाजा भी एक लेके आए थे, जहाँ से अपन ने टिकट लिया ना, वो टिकट के ऊपर मेन गेट के ऊपर वो दरवाजा एक बार लगा हुआ है अहमदाबाद। ठीक है। दूसरी, पहले जब युद्ध होते थे केवल सोना चांदी जीत के नहीं लाते थे, वहाँ से बेस्ट जो चीज़ हो, राजकुमारी है उसको उठा के लिया है, बहुत सुंदर रसोईया खाना बनाने वाला है उसको ले आए, बहुत अच्छा मूर्तिकार है उसको ले आए, बहुत अच्छा चित्रकार है उसको ले आए, बहुत अच्छा शिल्पीकार है उसको ले आए, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है उसको ले आए, बहुत अच्छी डांसर है उसको ले आए। तो बेस्ट से बेस्ट हमारे पास होना चाहिए अपने दरबार के अंदर। इसलिए जितने भी राजा महाराजा हैं वो ज़्यादातर जो अगर आप देखेंगे तो चित्रकला को प्रमोट करते थे, स्थापत्य कला को प्रमोट करते थे, मूर्ति कला को प्रमोट करते थे, संगीत कला को प्रमोट करते थे, है ना, सिंगिंग को प्रमोट करते थे। ये सब अभी हम दूसरी चीज़ें देखते हैं, सब यंत्रों के अधीन हो गए। तो पहले ये सब इस पूरे जोधपुर के अंदर और पूरे फोर्ट में हमारा यही आर्ट और कल्चर आप देखेंगे सब जगह। इसीलिए राजस्थान का कल्चरल कैपिटल है जोधपुर, सांस्कृतिक कैपिटल। सांस्कृतिक कल्चर हमारा आज भी रिच है। तो उनमें से एक पालकी है, आप यहाँ देखेंगे चारों तरफ तोपें लगी हुई, 2 तोप आप देखेंगे, छोटी मुगल तोप। बच्चों के ड्रेसेस जिन पे सोने की जरी के काम है, गोल्ड जरी, ठीक है, सोने की तार का काम है सारा। अचकन बोलते हैं, लगभग 120 साल पुराने हैं। उसके बाद ये सिल्क में जो काम देख रहे हैं आप, कपड़ा भी सिल्क का है, केमिकल लगा के प्रिजर्व किया गया। इसमें जो पिंक और ब्लू आप देख रहे हैं ना, ये कोई मोती वगैरह नहीं है, ये मोती भी सिल्क के थ्रेड्स ही है। नजदीक से गौर से देखो इसको, ये धागे बाहर आ रखे हैं, देखो इसके, ठीक है। ये ब्लू ऑल द थ्रेड्स चांदी की जरदोजी के ऊपर, चांदी की सिल्वर स्प्रिंग है जिनके ऊपर सिल्क के धागे बांध के ये डिजाइन बनाया गया है। ऑल हैंडमेड, इतना बारीक काम कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा आपको। सिल्क से एम्ब्रॉयडरी टॉप से टॉप, ये सिल्वर जरी, चांदी का जरी का काम है, ठीक है। गोल्ड जरी, सिल्वर जरी, सिल्क, ये जरदोजी, इट इज कॉल्ड जरदोजी वर्क। ईरानियों के ड्रेसेस, पोशाक बोलते हैं इसको। पीछे जो देखे तीनों, इसको अचकन बोलते हैं, ये पोशाक बोलते हैं इसको। 2.5 किलो वेट इसका पूरा ड्रेस का। अभी 2.5 किलो के लेडीज कपड़े पहन ले तो गिर जाए, चलेंगे आप चलेंगे ऊपर। ये 140 साल पुरानी सीढ़ियाँ हैं, मैनचेस्टर इंग्लैंड से मंगाई गई, कास्ट आयरन की। एक एक सीढ़ी खुलती है, फोल्डेबल स्टेप। विक्टोरिया स्टेप नहीं बनती थी, अभी बनती है दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रो सिटी सब जगह। तब लाए थे मैनचेस्टर इंग्लैंड से महाराज, ठीक है। हमारे शस्त्र खाना आर्मरी सेक्शन। जोधपुर के एक राजा हुए महाराजा तकर सिंह, मारवाड़ में सबसे ज्यादा शादियां करने वाले, जिनकी 30 रानियां थी, उनका बेडरूम है ये। ओरिजिनल बेड आप सामने देख रहे हैं, बेड के जस्ट ऊपर मैनुअल फैन है, कपड़े का पंखा, रस्सी चलता था। इसकी छत जो है सीलिंग वो वुडन की है, ताकि छत पे लकड़ी होने का रूम ज्यादा हीट नहीं करे, गर्म नहीं करे।
उसमें डेकोरेशन के लिए क्रिसमस बॉल्स लगा रखे 100 साल पुराने कांच के गोले। चारों दीवारों में पेंटिंग है, योगा, शिकार, देवी देवता, राजा महाराजा। इवन फ्लोर इज पेंटेड लुक लाइक कारपेट, इज नॉट अ कारपेट। जमीन पे है, पेंटिंग कर रखा है कारपेट के रूप में। और एक गेम रखा हुआ है चौपड़, गुजराती में चौपाट बोलते हैं जिसको। ठीक है, महाराजा तखत सिंह जी का बड़ा कलरफुल बेडरूम। राठौड़ हमारे यहाँ के सेनापति थे, जैसा मैंने आपको बताया। और आपने एक सवाल भी किया था कि किन किन के अंडर गया। 6 महीना शेरशाह सूरी के पास रहा। शेरशाह सूरी से पहले मुगल नहीं गया। शेरशाह सूरी दिल्ली का राजा था। उस समय हमारे यहाँ के राजा थे मालदेव, राव मालदेव। राव मालदेव ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े, जिसमें 51 जीते। 51 युद्ध जीत गए तो उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। शेरशाह सूरी दिल्ली पे सम्राट था, दिल्ली का राजा था। तो उसने देखा कि यार ये 51 युद्ध जीता हुआ है, इतनी जगह जगह जहाँ मर्जी आए युद्ध कर लेता है, तो क्यों ना इसी को युद्ध में हराया जाए, ये बड़ा वीर है। तो यहाँ मारवाड़ के ऊपर उसने अटैक किया शेरशाह सूरी। लेकिन मारवाड़ के राव मालदेव ने करीब 17-18 दिन के युद्ध के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि शेरशाह सूरी की हालत खराब हो गई, वो हारने को ही था। तो उसने एक षड्यंत्र किया। राव मालदेव के 2 विश्वास पात्र आदमी थे, जिनका नाम था जेता और कुपा। उन जेता और कुपा का उनके वो राइट और लेफ्ट थे उनके मालदेव के। तो उनके खेमे में उसने एक चिट्ठी डाल दी राव मालदेव के कि तेरे 2 खास आदमी ये मेरे से मिल गए हैं और कल ये तेरे को पकड़ के सुबह खुद ही मेरे सामने कुछ कर देंगे। इश्क और दिन में सब जाएंगे। राव मालदेव कान के कच्चे थे, उनको पता नहीं चला और वो षड्यंत्र समझ के उस युद्ध को छोड़ के चले गए। और उस युद्ध के अंदर बाद में जेता और कुपा के कारण राव मालदेव को भागना पड़ा। और जेता कुपा ने ऐसा किया नहीं था, लेकिन वो एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र के कारण उनका नाम बदनाम हो रहा था, इसलिए उन्होंने युद्ध में लड़ते लड़ते शेरशाह सूरी के सामने वीरगति पाई। शेरशाह सूरी ने षड्यंत्र इसलिए किया था क्योंकि उसकी आधी से ज्यादा सेना नष्ट हो चुकी थी 17 दिन के अंदर। जोधपुर के राव मालदेव को इसलिए हार का सामना क्योंकि उन्होंने अपनी सेना पे विश्वास नहीं किया और प्लस उनके भागने से, राजा के ना होने से सेना में अविश्वास के कारण थोड़ी शिथिलता आ गई, तब वो आ गए। तो उस समय 6 महीना शेरशाह सूरी का राज रहा। बाद में वापस राव मालदेव ने इसको जीत लिया, यहाँ से बता दिया। फिर वो वापस दिल्ली पे गया। दिल्ली के अंदर शेरशाह सूरी के ऊपर अटैक किया हुमायूं ने। हुमायूं का राज रहा। हुमायूं को राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ एक बार, फिर भागना पड़ा। फिर लाहौर के पाकिस्तान के पास में जहाँ पे अकबर का जन्म हुआ, अकबर 12 साल का था तब उसको दिल्ली लेके आया। उसका सिपह सलाहकार था बैराम खां। बैराम खां नाम था, जो उसका मेन, उसका माँ बाप जो भी बोलो उसको ध्यान रखने वाला सबसे बड़ा वही था। 1556 में राजा बना अकबर। और अकबर ने ये देख लिया कि राजपूतों को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं जीत सकते, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे अपना कल्चर मिक्स करने लगा। पॉलिटिकली संबंध बनाने के लिए उसने शादियां करनी शुरू की जगह जगह। तो उसने जयपुर पे अटैक किया, जयपुर के राजा भारमल पे। भारमल ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया क्योंकि मुगल तोप लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे, वो पावरफुल थे उस समय के अंदर। दूसरा, हमारे यहाँ हारने का कारण क्या था, हमारे यहाँ के राजपूत राजा हाथियों पे बिलीव करते थे और वो जो आए मुगल्स वगैरह वो सब घोड़े लेके आए, वो घोड़ों पे बिलीव करते। घोड़ा स्पीड से इमीडिएट मूव हो सकता है, घूम सकता है, दौड़ सकता है। और दूसरा हाथी, जब पहली बार तोप आई भारत के अंदर, तो पहले तोप क्या है कि जानवरों के पास जब तोप के गोले चलते थे तो हाथी पागल होकर अपनी सेना को कुचलने लग जाते थे। हाथी पहले तो ट्रेन थे नहीं, अब तोपें चल रही है तो वो क्या है, वो जिस युद्ध पद्धति से युद्ध करते थे उसको बोलते थे तुल्लीगामा युद्ध पद्धति। तुल्लीगामा युद्ध पद्धति में जैसे एक सेना यहाँ खड़ी है, एक सेना यहाँ खड़ी है, मुगल सेना यहाँ है तो मुगल सेना में सामने तो रखते थे तोपे और एक तरफ इधर रखते थे तीर कमान वाले और इधर रखते थे तीर कमान वाले। अब सेना जैसे आगे बढ़ रही है दोनों युद्ध के लिए, इनके पास तो तलवारें भाले ये होते थे, तीर कमान, उधर तोपे भी है, बंदूकें भी हैं और फिर तोप चलती थी तो इनके दूसरी विपक्षी सेना के हाथी वगैरह उसके साउंड से सुन के पागल होकर अपनी सेना को कुचलने लग जाते थे। सेना इधर उधर भागती थी, साइडों से तीर कमान चलते और सामने से बंदूकें चलती, तो इनको युद्ध का सामना जल्दी करना पड़ता है। इस भले मरने से नहीं डरते, वो युद्ध करते लेकिन वो हार जाते हर तरह से। तो ये जयपुर के राजा ने समझ लिया कि हारना बाद में भी है, तो इनसे हाथ मिला लिया जाए। तो उसने अपनी बेटी की शादी कर दी हरका बाई की, वही आगे जोधाबाई कहलाई। ठीक है, अकबर के टाइम में धीरे धीरे उसने राजपूत राजाओं को एक किया और अपने अंदर मिलाना शुरू किया, अपना दरबार के अंदर उनको नवरत्न बना के बैठाना शुरू किया, बीकानेर वालों को, जयपुर वालों को और इनको। जोधपुर के अंदर उस समय के अंदर राज था, हमारे यहाँ के राजा थे राव चंद्रसेन।
जो काम महाराणा प्रताप ने किया, महाराणा प्रताप से पहले हमारे राजा ने किया, रावचंद्र सेन। तो उसने मुगल सेना ने यहाँ पे भी अटैक किया, लेकिन यहाँ के रावचंद्र सेन ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने फाइट किया लेकिन डिफीट हो गए, हार गए। तो उसके बाद उनको युद्ध छोड़ के भागना पड़ा और जंगल में भटकते भटकते 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। अकबर ने यहाँ पे अटैक करके इसको जीत लिया था, कैप्चर कर लिया फोर्ट को। और उनके छोटे भाई थे उदय सिंह ने अकबर से जाके हाथ मिला लिया। इधर रावचंद्र सेन के भाई उदय सिंह के बेटे सूर सिंह के बेटे जसवंत सिंह, 4 जनरेशन इधर चले। औरंगजेब के टाइम में हुए यहाँ पे जसवंत सिंह बहुत डेंजर राजा थे। जसवंत सिंह ने मन से भी कभी गुलामी स्वीकार नहीं की थी। तो जसवंत सिंह के 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा था पृथ्वी सिंह जो 11 साल का बेटा था। तो औरंगजेब एज अ कमांडर औरंगजेब के दरबार में बैठते थे। औरंगजेब क्या कई अपनी शेखी बगाड़ने के लिए अपने शिकार करके लाया, उस शेरों को, उन हिरणों को, सबको दिखाता था दरबार में। तो औरंगजेब एक बार क्या है कि एक शेर पकड़ के लाया जंगल से, खूंखार शेर, और उसने भरे दरबार के अंदर वो शेर सबको दिखाया और जोर से बोला ताल ठोक के कि ये शेर हम लेके आए हैं पकड़ के, ये जंगली शेर हमने पकड़ा है। तो जसवंत सिंह हमारे राजा जो बैठे थे दरबार के अंदर, उन्होंने कहा कि ऐसे जो शेर तूने पकड़ा है ना, ऐसे शेर हमारे यहाँ गली गली में घूमते हैं। क्या बोला? ऐसे शेर हमारे यहाँ गली गली में घूमते हैं। तो औरंगजेब के ठेस लगी कि यार मेरी इज्जत नहीं करता बिल्कुल, गली गली में घूमते हैं। तो औरंगजेब ने कहा ऐसा आपके यहाँ गली गली में घूमते हैं तो एक शेर तुम्हारा ले आना और मेरे शेर से मुकाबला करा देना। तो क्या हाँ ठीक है ले आएंगे। उन्होंने तो अंधे की बात करी, निकल गए। फिर जसवंत सिंह जब यहाँ आए, यहाँ से जब वापस गए कुछ समय बाद, तो अपने 11 साल के बच्चे को साथ ले गए थे पृथ्वी सिंह। तो बच्चा साथ में गया तो औरंगजेब के दरबार में उनसे पूछा भाई आप कौन? क्या भाई मैं पृथ्वी सिंह। सिंह का मतलब जानते हो? सिंह का मतलब होता है शेर। तो मैं शेर से कम हूँ क्या? वो बच्चा बोले मैं शेर से कम हूँ क्या? तो औरंगजेब ने कहा हमारे पास भी एक शेर है, मुकाबला करोगे? कहा बिल्कुल करेंगे, ले आओ। पिताजी ने ऑर्डर दे दिया कहा चलो आप इस शेर से मुकाबला करो। तो 11 साल के बच्चे ने औरंगजेब के खूंखार शेर को जंगल में, उसमें पिंजरे में जैसे ही गया अंदर उस बच्चे ने, तो वो हाथ में कटार लेके गया बच्चा। तो पिताजी ने पीछे से आवाज़ लगाई कि वाह रे बेटा वाह, शेर नियत तार तू हथियार लेके। तो उस बच्चे ने वो कटार भी फेंक दी। और शेर जब अटैक करता है तो एक कदम पहले पीछे लेता है, फिर अटैक करता है। तो जैसे उसको लगा कि अटैकिंग मोड में आ गया है, तो जैसे उसने अटैक किया शेर ने, तो उस बच्चे ने उसके दोनों हाथ को अपने शेर के जबड़े में डाल के उस शेर को फाड़ दिया। तो औरंगजेब घबरा गया अंदर से। 11 साल का बच्चा जो शेर को मार सकता है, मेरे को कभी भी मार सकता है। तो ऐसी स्थिति के कारण उसने क्या किया कि आगे उसने कहा भाई इस बच्चे को हम और सम्मानित करेंगे, बहुत बहादुर बच्चा है, वीर बच्चा है। तो उसने एक ड्रेस बनवाई और उस ड्रेस के ऊपर पूरा पॉइजन लगा दिया, विष। वो विष भरे कपड़े उस बच्चे को पहना के वहां से विदा किया। उस विष के प्रभाव से उस बच्चे की डेथ हो गई वापस आते समय। 11 साल के बच्चे पृथ्वी सिंह की हत्या की औरंगजेब ने। बाद में उसने एक ऑर्डर पास किया मारवाड़ के मंदिर तोड़ दिए जाए। तो महाराज जसवंत सिंह ने फिर दरबार में चुनौती दी कि अगर मेरे मारवाड़ का एक मंदिर टूटा तो मक्का मदीना में जो मस्जिद है वो भी साबुत नहीं रहेगी। इस बात से औरंगजेब नाराज हो गया। तो उसने एक षड्यंत्र किया यार ये जोधपुर राजा हर जगह मेरे को नाटक करता, चैलेंज करता है। तो उसने क्या किया कि जमरूद उनका जो पूरा होल्ड था, जमरूद के अंदर उन्होंने कहा भाई हमारा एक युद्ध चल रहा है जमरूद अफगानिस्तान में, आप हमारे कमांडर हो, वहाँ जाओ मोर्चा संभालो। वहाँ कोई युद्ध नहीं था, वहाँ षड्यंत्र करके जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह को वहाँ भेजा और वहाँ उनकी धोखे से हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या के बाद उनके खबर जब औरंगजेब को लगी कि जसवंत सिंह जोधपुर महाराजा की हत्या कर दी गई है, तो एहतियात में एक लाइन दर्ज किया औरंगजेब ने कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। कुफ्र का मतलब होता है विरोध करना, कि हमारा विरोध करने वाला एक ही राजा था वो आज मर गया। और उसके बाद उसने मुगल सेना ने अटैक कर दिया जोधपुर महाराजा के दूसरे बेटे को मारने के लिए। तो दूसरे बेटे थे 2 साल के, तो जोधपुर के सेनापति थे दुर्गादास राठौर। उस 2 साल के बच्चे को यहाँ से लेके जंगलों में चले गए और 15 साल तक उस बच्चे को जंगलों में भटकते भटकते पाल पोस के बड़ा किया और 15 साल औरंगजेब से फाइट किया। तो 30 साल तक ये किला 1678 1678 से 1708 तक ये रहा। तो ये वीर राजपूत जो जिनके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो ये पेंटिंग जर्मनी के आर्टिस्ट एच मुलर ने बनाई। इसमें आप देख रहे हैं दुर्गादास राठौड़ जो व्हाइट घोड़े पे है और उनके पास में छोटा बच्चा जो तलवार चला रहा महाराजा अजीत सिंह जो आगे जाके राजा बने।